नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे परिवार पहचान पत्र के लिए जो ग्रीवेंस का पोर्टल बनाया हुआ है पीपीपी ग्रीवेंस के नाम से या फिर ई दिशा ग्रीवेंस के नाम से भी हम बोल सकते हैं। उसमें किस किस चीज़ के ग्रीवेंस यानी कि आप शिकायत लगा सकते हैं। अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड को लेकर के उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, क्या क्या पोर्टल पर नई चीज़ें आई हैं और किस प्रकार आपको शिकायत लगानी है। जितने भी शिकायत के मॉड्यूल हैं सभी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि आप परिवार पहचान पत्र में शिकायत के माध्यम से किस किस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सर्च करना है पीपीपी ग्रीवेंस। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो ई दिशा करके ये ऑप्शन आएगा ग्रीवेंस ई दिशा .gov.in पीपी ग्रीवेंस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें आप जो ग्रीवेंस लगाएंगे उसमें किसी भी सीएससी यूजर की आवश्यकता नहीं है, सिटीजन स्वयं इसमें शिकायत लगा सकता है। केवल उसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में आपको क्या सिलेक्ट करके क्या शिकायत लगानी है। ठीक है, इसमें देखिए अब सबसे पहले जो ऑप्शन आया हुआ है क्लिक हेयर ऐड और व्यू ग्रीवेंस। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है, केवल यही है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले आपका आधार नंबर है और यहाँ पे परिवार पहचान पत्र है। आधार नंबर से बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि साइट डाटा उठाती नहीं है। आपको यहाँ पे परिवार पहचान पत्र सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको फैमिली आईडी डाल देनी है। फैमिली आईडी डाल के उस पर गेट ओटीपी कर देना है, फिर आपके सामने ओटीपी आ जाएगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जो आपका ओटीपी आएगा ना फैमिली आईडी में जो मुखिया बना हुआ है उसकी डिटेल में जो मोबाइल नंबर डला हुआ है उस पर आपका ओटीपी जाएगा। ठीक है, ओटीपी डालते ही आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपका फैमिली आईडी नंबर, फिर मुखिया का नाम और फिर आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहले वाला एड ग्रीवेंस, दूसरा वाला व्यू ग्रीवेंस। व्यू ग्रीवेंस में वो आएंगे जो शिकायतें आपने लगा दी है, एड ग्रीवेंस में आप नई शिकायत जोड़ना चाहते हैं उसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेवा का चयन करें, यहाँ पे आप किस किस की शिकायत लगा सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है वो आपका देखिए चिरायु का आया हुआ है, चिरायु आयुष्मान भारत फ्री। ठीक है, चिरायु आयुष्मान भारत नॉमिनल कंट्रीब्यूशन, ये दो ऑप्शन नए जोड़े गए हैं, पहले ये नहीं आया करते थे। दिव्यांग पेंशन, ओल्ड एज, राशन कार्ड, विवाह शगुन और विडो पेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं चिरायु आयुष्मान भारत फ्री। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे शिकायत का चयन करें, एड मेंबर एक्सक्लूजन चेंज और फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट। अब देखिए इसमें जो आपका पहला एड मेंबर का ऑप्शन है वो किन के लिए है। चिरायु आयुष्मान भारत फ्री का मतलब ये है जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनके लिए ये चिरायु आयुष्मान फ्री वाला ऑप्शन बनाया हुआ है। ठीक है, उनका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में उनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें ऐड मेंबर का, तो ऐड मेंबर उन्हीं के लिए है, मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य थे, किसी कारणवश 3 का लिस्ट में नाम आया, 2 का नहीं आया क्योंकि उनको फैमिली आईडी में आपने ऐड नहीं किया था, या फिर कोई बच्चा है या फिर मैरिड केस में उनकी शादी हो गई है तो मेंबर और ऐड हो गया है, उस केस में यहाँ से आप ऐड मेंबर की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है एक्सक्लूजन चैलेंज का। ऐड मेंबर में क्या करना है, डायरेक्ट ऐड मेंबर पे आप टिक करेंगे, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेगा, यहाँ पे सदस्य का नाम जो आप डालना चाहें, मुखिया के साथ उसका क्या संबंध है इसको सबमिट कर देंगे। ये तो हो गया ऐड मेंबर का। अगला यहाँ पे एक्सक्लूजन चैलेंज का। एक्सक्लूजन चैलेंज में देखिए यहाँ पे एक्सक्लूजन आया हुआ है, जिसका भी एक्सक्लूजन है जो यहाँ पे गलत है उसकी आप यहाँ से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं उसको हटाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे केस में एक्सक्लूजन भी आया हुआ है लेकिन यहाँ पे ग्रीवेंस नहीं लग रही, किसी किसी केस में यहाँ से ग्रीवेंस लगती है। एक्सक्लूजन ग्रीवेंस डायरेक्ट आप ई दिशा पर एक्सक्लूजन चैलेंज वाले ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे फैमिली इनकम इनकरेक्ट का आया हुआ है। अब इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में क्या है वो देख लीजिए, योजना अस्वीकार करने का कारण। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका ऐसा एक्सक्लूजन आया हुआ है जिसकी वजह से आपका चिरायु आयुष्मान भारत फ्री नहीं बन रहा है, वो यहाँ पे शो करेगा। अगर यहाँ इस कॉलम में आपका कोई एक्सक्लूजन एरर शो कर रहा है तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं लगेगी। यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करना है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट यस आई वांट टू ऐड ग्रीवेंस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही परिवार का चयन करें, यहाँ पे जो भी मेंबर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कुछ इसमें से कुछ भी एक सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो, यहाँ पे कुछ भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे परिवार पहचान पत्र को आप अपलोड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दें, लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ये केवल उन्हीं को लगाना है जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है लेकिन फिर भी उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, वो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट में अपना ग्रीवेंस लगाएंगे।
इसमें क्या होगा कि जो नवंबर में जो लिस्ट आएगी, नवंबर माह से पहले जिन्होंने फीस कटवाई है 1500 रुपये फीस काट के आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिनकी इनकम 180 से 2.5 लाख के बीच में है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाला हुआ है। वो कैंडिडेट का अभी आयुष्मान कार्ड बनने हैं तो उस समय पे लिस्ट अपडेट होगी। उससे पहले जिनके फ्री वाले हैं वो यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा लें ताकि उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। ठीक है, ये हो गया फ्री वालों के लिए। अगली जो कैटेगरी है नॉमिनल कंट्रीब्यूशन की, अब यहाँ पे ग्रीवेंस सेम वही 3 ऑप्शन आए हुए हैं। माई इसमें देखिए अलग जो है वो ये है वाई रिफंड नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अब इसमें वो है जो कैंडिडेट 1500 रुपये काट रहे हैं, यदि उनका कोई समस्या आ रहा है फीस के रिगार्डिंग, या फिर मान लीजिए उनका इनकम इनकरेक्ट का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें क्या ऑप्शन है कि मान लीजिए आपकी जो एज है जो इनकम है वो 180 से 2.5 के बीच में है, लेकिन वहाँ पे जब आप फीस काटते हैं तो ऑप्शन आता है यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ से एक्सक्लूजन का यहाँ पे फैमिली इनकम इनकरेक्ट का यहाँ पे ग्रीवेंस लगा सकते हैं। दोनों क्लियर। अब इसके बाद दिव्यांग पेंशन का, जिनकी दिव्यांग पेंशन नहीं बन रही है वो लगा सकते हैं दिव्यांग स्टेटस इनकरेक्ट और इनकम ऑफ बेनिफिशियरी इज इनकरेक्ट, यानी कि दिव्यांग वाले कॉलम में या तो आपकी इनकम गलत है या फिर आपका दिव्यांग का डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिव्यांग पेंशन वाले लगा सकते हैं। ओल्ड एज वाले, यहाँ पे जिनकी बुढ़ापा पेंशन है उनकी रिक्वेस्ट लग जाती है एज DOB इज इनकरेक्ट। ठीक है, और अगला आई एम एलिजिबल एंड माई पेंशन इज नॉट स्टार्ट इनकम और रॉन्गली मार्क्ड एज डेड इन PPP। एज DOB इज इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में उनकी ग्रीवेंस लगती थी जिनका डाटा परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ से वो ग्रीवेंस नहीं लग रहा है। उसके लिए अलग से जर्नल DOB वेरीफाई करके एक पोर्टल चला दिया है, अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, वहाँ से आपको लगानी है। ठीक है, अब इस ऑप्शन का कोई काम नहीं रहा। इसके अलावा यहाँ पे आई एम एलिजिबल एंड माई पेंशन इज नॉट स्टार्ट, यानी कि जिनके DOB वेरीफाई हो गई है लेकिन अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई है, सभी कंडीशन सही है, वो कैंडिडेट यहाँ से आई एम एलिजिबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना ग्रीवेंस में डाटा सबमिट कर देंगे मेंबर को चूज करके। अगला ऑप्शन यहाँ पे इनकम, यदि उनकी इनकम गलत है, इनकम की वजह से मान लीजिए पति और पत्नी की इनकम मिला के 81 या फिर 3 लाख जो बताई थी, पीछे अपडेट किया था उनको, उनकी इनकम यदि ज़्यादा आ रही है तो दिक्कत है तो वो यहाँ से ग्रीवेंस लगाएंगे। इसके बाद रॉन्गली मार्क्ड एज डेड इन PPP, बहुत सारे कंडीशन में क्या हुआ था जिनको बुढ़ापा पेंशन मिल रही थी लेकिन फैमिली ID में गलती से उनको डेड दिखा दिया, जिनसे उनकी बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई, वो वाले यहाँ से शिकायत डालेंगे। ठीक है, ओल्ड एज सम्मान अलाउंस हो गया। अब इसके बाद राशन कार्ड का ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, राशन कार्ड में सेम 4 ऑप्शन आए हुए हैं। इसमें देखिए एड मेंबर, एड्रेस चेंज, एक्सक्लूजन चैलेंज, फैमिली इनकम इनकरेक्ट और सरेंडर। सरेंडर तो वो केस है जिनका गलती से BPL बन गया, उनको BPL नहीं बनवाना, गलती से उनकी इनकम कम वेरीफाई हो गई, BPL बन गया, वो यहाँ से सरेंडर कर सकते हैं। इनकम इनकरेक्ट उस केस में है जिनका BPL नहीं बना, उनकी इनकम भी कम है, मान लीजिए 81 से उनकी इनकम कम है और BPL नहीं बन रहा, वो यहाँ पे फैमिली इनकम इनकरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रीवेंस सबमिट कर देंगे। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका राशन कार्ड बन जाएगा श्योर। आपका एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए, यानी कि बिजली बिल का या 400 गज का प्लाट का यदि आप लगाएंगे ना यहाँ पे इनकम इनकरेक्ट, तो यहाँ पे रीजन शो करेगा आपका। मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे रीजन शो करेगा, कोई रीजन शो नहीं कर रहा तो आप ये रिक्वेस्ट लगा दो, 100% आपका BPL राशन कार्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस चेंज, जिनका एड्रेस गलत आ रहा है वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जिनका मेंबर राशन कार्ड में ऐड नहीं हो रखा, यानी कि मेंबर आपकी फैमिली ID में 5 है लेकिन राशन कार्ड में 4 आए हुए हैं, वो यहाँ से ऐड मेंबर का रिक्वेस्ट लगा सकता है। ठीक है, राशन कार्ड के अलावा विवाह शगुन योजना, विवाह शगुन योजना में कास्ट इनकरेक्ट, दिव्यांग स्टेटस और इनकम इज इनकरेक्ट। विवाह शगुन योजना अब ई दिशा मैरिज के पोर्टल पे लगती है, तो उसमें यदि इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कास्ट वेरीफाई नहीं है या फिर दिव्यांग डाटा या फिर इनकम इनकरेक्ट है, तो वो यहाँ से लगा सकता है। ठीक है, विवाह के बाद आपका विडो पेंशन का आया हुआ है, विडो पेंशन में भी वही आपका DOB अगर वेरीफाई नहीं है तो यहाँ से लगा दें, इनकम का अगर दिक्कत है तो यहाँ से लगा दे, या फिर मैरिजल स्टेटस में आपका विडो नहीं हो रखा, आपका मैरिड हो रखा है तो वहाँ यहाँ से लगा सकते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ से लगा सकते हैं। कुल मिला के मैंने आपको बता दिए हैं जितने भी पोर्टल आपके एक्टिव हैं फिलहाल शिकायत लगाने के, वो सारे पोर्टल यहाँ से शिकायत लग जाती है। किसी में दिक्कतें आ रही हैं, उनका या तो नया पोर्टल बनाया जा रहा है या फिर इसी पोर्टल में सुधार हो रहा है। 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनकी शिकायत यहाँ से नहीं लग रही है। इसके अलावा जो आपकी दिक्कतें हैं वो आपके परिवार पहचान पत्र के करेक्शन मॉड्यूल में दी हुई हैं। इसके अलावा जितने भी करेक्शन हैं या जितनी भी शिकायतें हैं वहाँ से आप डाल सकते हैं। इसमें केवल इतना ही है। इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें या इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।